Good morning, everyone. In today's video, I'm going to explain 20 questions of sentence arrangement taken from SSC examinations conducted by the board of SSC, and all the questions have been previously asked as I have told you. So let's get started. और थोड़ी सी सूचना आपको मैं दे दूं। प्रायः स्टूडेंट कमेंट करके हमेशा पूछ रहे हैं क्लास का रूटीन क्या है, कॉमन ईयर किस दिन होगा। ये रूटीन यहाँ कंप्लीटली दिया हुआ है। इसी रूटीन में आजकल यूट्यूब लाइव क्लास 8 बजे शाम में रोज चल रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। यह मेरा एक न्यू चैनल है जिसपे ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ भी आप सभी जुड़ सकते हैं। तो सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। और सेंटेंस अरेंजमेंट बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता है उसमें एक छोटी सी कहानी एक पैसेज के रूप में दी गई रहती है, जिसे हमें अरेंज करना होता है, जम्बल्ड वे में होता है, सजाना होता है। कई बार क्या होता है, वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को जोड़ करके हमें सेंटेंस बनाना होता है, क्लॉजेज को जोड़कर सेंटेंस बनाना होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सभी सीजीएल में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो पहला है, द टीचर आस्क द बॉयज टू बी क्वाइट। अब ये फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि शिक्षक ने बॉयज से कहा शांत रहें, शांत रहें। अब लास्ट में ये 6 आप देख रहे हैं, यह संकेत दे रहा है कि यह 6 नंबर यानी सबसे लास्ट में होगा, 1 नंबर यानी सबसे फर्स्ट होगा। बीच वाला आपको अरेंज करना है, जो कि अरेंज नहीं है, जम्बल्ड है, आपको इसे अरेंज करना है। यहाँ से क्ल्यू लेना है कि इसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, और तब यहाँ तक आपको पहुँचना है। तो द टीचर आस्क द बॉयज टू बी क्वाइट। शिक्षक ने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा कि शांत रहें। अब जब शिक्षक ने ऐसा कहा तो बच्चे किताब ओपन कर दिए। यह इसके ठीक बाद नहीं होगा। सडनली देयर वॉज सम नॉइज आउटसाइड, देन ही आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक्स। जी हाँ, ये होगा। यहां से हम शुरू करेंगे, यह आपका ओपनर होगा, यानी 1 नंबर सेंटेंस यह होगा। देन ही आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक्स। तब उन्होंने बच्चों से कहा कि आप अपनी किताब खोलें। जब उन्होंने किताब खोलने को कहा तब बच्चे किताब खोल लिए। द बॉयज ओपनड देयर बुक्स, यानी आर के बाद पी। ये ऑप्शन भी बड़ा हेल्प करता है, आर के बाद पी। देखिए आंसर आपका सी होगा, आर के बाद पी। बच्चे किताब खोल लिए। अब किताब खोल लिए, उसके बाद क्या हुआ, सडनली देयर वाज सम नॉइज आउटसाइड। बाहर कुछ शोरगुल हुआ। जब बाहर शोरगुल हुआ तो टीचर लुक्ड आउटसाइड, शिक्षक बाहर देखे। अब हुआ क्या था, अ डॉग हैड एंटर्ड इन द स्कूल प्रेमिसेज। स्कूल के प्रांगण में एक डॉग इंटर कर गया था। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज माई फर्स्ट डे इन कॉलेज। कॉलेज में यह मेरा प्रथम दिन था। यानी कोई आदमी अपने बारे में बता रहा है और यह उस दिन की बात है जब वह कॉलेज में फर्स्ट बार एंट्री कर रहा है। तो कॉलेज में यह मेरा प्रथम दिन था। दे, दे कब आएगा, दे एक थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर है। यह कब आएगा, यह किसी प्लुरल नाउन की चर्चा होगी उसके बाद आएगा, यानी यहां से हम ओपन नहीं कर सकते हैं। एज आई एंटर्ड, 2 सीनियर्स अप्रोच्ड मी, आई वॉज हैप्पी टू फॉलो देम। आई वॉज हैप्पी टू फॉलो देम इसके बाद होगा। दे ऑफर्ड टू हेल्प, सब में दे लगा हुआ है, यानी पहला दिन था। और एज आई एंटर्ड यानी जब मैं प्रवेश किया, कहाँ, तो कॉलेज में। 2 सीनियर्स अप्रोच्ड मी, 2 सीनियर्स मेरे पास आए। 2 सीनियर्स मेरे पास आए। क्या किए वे लोग, 2 सीनियर जो थे, 2 सीनियर्स। अब इस प्लुरल नाउन की चर्चा हम इस दे से कर रहे हैं। उन लोगों ने ऑफर किया, हेल्प मी लोकेट माई क्लासरूम। नए आदमी को यह दिक्कत होती है कि क्लासरूम कहाँ है, खोजने में परेशानी होती है। वो लोग कहे चलो हम हेल्प कर देते हैं तुम्हारी। अब वे लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। आई वॉज हैप्पी टू फॉलो देम, बड़ा खुश था मैं उनके पीछे पीछे चल करके, उनका अनुसरण करके। दे टूक मी टू देयर रूम, लेकिन वे लोग मुझे अपने कमरे में ले गए। देयर दे फोर्स्ड मी टू पार्ट विथ माई मनी एंड द रिस्ट वॉच। और तब जो मैंने कलाई घड़ी पहनी हुई थी और जो पैसे मेरे पास थे, उन लोगों ने मुझे जबरन उसे अलग कर दिया, यानी वे मेरे पैसे छीन लिए और वे मेरी घड़ी छीन लिए। बहुत अच्छे सीनियर्स थे। तो क्रम आपका क्या होगा, क्यू।
क्यू से शुरू करना है। और देखिए एक ही तो है, जब आप एग्जामिनेशन में हो ऐसे सब बनाने से एक लॉजिक निकल करके आता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में हो, जब आपको लगे कि समय कम है, तो केवल ट्रिक इस्तेमाल करें और बहुत जल्द बना लेंगे इस तरह से आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुनीता अरालकर्स स्टोरी इज इनक्रेडिबल बट ट्रू। यहाँ एक कहानी है सुनीता अरालकर की, और इनकी कहानी इनक्रेडिबल है, यानी अविश्वसनीय है, लेकिन ट्रू है। कहानी इनकी अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है, लेकिन ट्रू है, सत्य कहानी है। क्या कहानी है? अब इस सुनीता अरेलकर की चर्चा करनी होगी। फॉर्चुनेटली शी वॉज पुल्ड आउट ऑफ द टाइनी ग्रेव बाई हर मैटरनल ग्रैंड, ये नहीं होगा पहले। हर मदर डाइड व्हेन शी वॉज 15 days ओल्ड। अब कहानी की शुरुआत यहाँ से हो सकती है, अगर कुछ और इसके ठीक बाद नहीं होने वाला है तो। हर ग्रैंड फादर डिसाइडेड टू एडुकेट हर, शी वॉज बरीड अलाइव बाई हर इलिटरेट फादर द नेक्स्ट डे। अब यहाँ से हम ओपन करेंगे कि हर मदर डाइड व्हेन शी वॉज 15 days ओल्ड। मात्र ये जो सुनीता अरेलकर हैं, इनकी उम्र मात्र 15 दिन थी, 15 days की थी, तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब इनकी माँ की मृत्यु के बाद क्या हुआ तो देखना है। फॉर्चुनेटली कोई कब्र में से निकाल लिया, तो कब्र में से निकाल लिया तो पहले ये कब्र में गई, उसके बाद न निकाला गया, यानी पी पहले नहीं होगा। हर ग्रैंड फादर डिसाइडेड टू एडुकेट नहीं होगा, सी वॉज बरीड। माँ के मरने के बाद क्या हुआ? इनके पिता जो इलिटरेट थे, निरक्षर थे, निपढ़ थे, नेक्स्ट डे इनको बर्री कर दिए, दफना दिए, जीवित अलाइव दफना दिए। कितनी दुखद घटना है, इन्हें अलाइव दफना दिए, दफन कर दिए। अब हुआ क्या? फॉर्चुनेटली, संयोगवश, शी वॉज पुल्ड आउट ऑफ द टाइनी ग्रेव, छोटे से कब्र में से इन्हें निकाल दिया गया, पुल आउट कर लिया गया बाई हर मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी के द्वारा। इनके नाना जी के द्वारा इन्हें निकाल दिया गया। अब ये 3 नंबर में होगा, तब होगा लास्ट। हर ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू एडुकेट हर ऑन हिज ओन। तब उनके ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं खुद इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एडुकेट करूंगा। और टुडे सुनीता इज एन ऑथर एंड अ वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट। आज सुनीता एक ऑथर हैं, लेखक हैं और वेल नोन एक्टिविस्ट हैं, फाइटिंग अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड। और जो घटना खुद झेल चुकी हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, बेबी, गर्ल बेबी को बचपन में ही मार दिया जाता है, इस तरह की चीज़ों के विरुद्ध ये संघर्ष कर रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं। यानी आंसर क्या होगा? QSPR, QSPR, यानी आंसर होगा आपका सी। केवल हम क्यू ही बनाए थे तो हम आंसर तक पहुंच गए थे, लेकिन सब मैंने आपको समझाया। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर द फायरिंग that evening the street that used to be full of people was completely deserted. Desert त्याग देना, desert छोड़ देना। After the firing that evening, ये ओपनिंग लाइन हमें बता रहा है कि उस शाम फायरिंग के बाद, उस शाम फायरिंग के बाद the street that used to be full of people, वह गली जो लोगों से भरा हुआ होता था, was completely deserted, बिल्कुल निर्जन पड़ा हुआ था, परित्यक्त पड़ा हुआ था, सुनसान पड़ा हुआ था, डेजर्टेड था, यानी कोई उस गली में नहीं था। घटना शाम की है और वहां गोली चली हुई है, और गोली चलने के बाद एकदम निर्जन पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा है, वहां कोई नहीं है, जबकि वहां हमेशा लोगों की भीड़ हुआ करती थी। अब क्या होगा? नॉर तो कह रहा है कि पहले कुछ नेगेटिव चर्चा करो और तब मुझे रखो, यानी पी से शुरू नहीं करेंगे, पी से शुरू नहीं करेंगे। अब आर है और आर है, यानी ये तो कह दिया कि आर से ही शुरू करो। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स एंड ऑल डोर्स वर फर्मली क्लोज्ड। कोई आदमी वहां नहीं था और सभी दरवाजे फर्मली मीन्स टाइटली क्लोज्ड थे।
कोई आदमी नहीं था सड़क पर और सबके घर के दरवाजे बंद थे। नॉर वर एनी विंडोज, अब दरवाजे से मैचिंग किसका हो रहा है, तो इसका हो रहा है। तो नॉर वर एनी विंडोज ओपन, ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी, सारी खिड़कियां भी बंद थीं। यानी आर के बाद पी होगा, बन गया, आंसर होगा आपका सी। तब क्या होगा, एस। सरप्राइजिंगली इवन द स्ट्रे डॉग्स हैड डिसअपियर्ड, आश्चर्य की बात तो तब हुई जब आवारा कुत्ते भी डिसअपियर्ड थे उस दिन, वो भी गायब थे। आई वॉज, अब क्या हुआ, ये सडनली आई डिटेक्टेड अ मूवमेंट टू माई लेफ्ट, यानी ये चीज देख करके स्तब्ध हो गए थे लेखक। अब इन्होंने अपने पैरों में मूवमेंट फील किया और तब आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई रैन फॉर माई लाइफ, मैं भागा अपना जीवन बचाने के लिए। यानी RPSQ आपका आंसर होगा 4 का सी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कहा जा रहा है कि विन्नू was to leave for हैदराबाद। तो 5 o'clock यहाँ बाई होगा, टाइप में वाई हो गया है, बाई होगा। बाई द 5 o'clock ट्रेन। अब आप जानते हैं कि बाई लगे तो यातायात के साधनों के पहले द नहीं लगता है, लेकिन लगा है क्योंकि बीच में 5 o'clock है। बाई द 5 o'clock ट्रेन, तब द का प्रयोग होगा। विन्नू, अब ये कोई लड़का है कि लड़की है, यहाँ ही लगा हुआ है, लड़का है। विन्नू वॉज टू लीव फॉर हैदराबाद बाय द 5 o'clock ट्रेन। विन्नू को हैदराबाद के लिए प्रस्थान करना था 5 बजे वाली गाड़ी से। 5 बजे वाली गाड़ी से विन्नू को हैदराबाद के लिए प्रस्थान करना था, वो प्रस्थान करने वाले थे। क्विकली बोथ, अभी ये नहीं होगा, ये सब क्ल्यूज आपको सीखने होंगे। क्यों नहीं होगा बोथ, क्योंकि अभी चर्चा केवल विन्नू की हुई है और यहाँ बोथ आ गया, यानी एक आदमी और है जो इसमें आएगा, तब हम बोथ को रखेंगे, अभी नहीं, यानी पी से शुरू नहीं कर सकते। He drove to the station and reached a few minutes before the train was to leave. वह गाड़ी हाँका और ट्रेन छूटने के कुछ ही मिनटों पहले स्टेशन पर पहुंचा। However, विन्नू had a busy schedule on that day. किस दिन जिस दिन विन्नू को हैदराबाद के लिए प्रस्थान करना था, उस दिन विन्नू का शेड्यूल जो था वह बिजी था। एंड कुड लीव द ऑफिस ओनली अराउंड 4:45 PM। यह कनेक्ट कर रहा है उससे, इसलिए यही आपका ओपनर होगा। आर से आपको शुरू करना है, यानी यह भी आंसर नहीं होगा, या तो बी होगा नहीं तो डी होगा। हाउएवर विन्नू हैड अ बिजी, उस दिन विन्नू का शेड्यूल जो था वो बहुत व्यस्त शेड्यूल था और 4:45 तक ये ऑफिस में ही रह गए। अब जब 4:45 तक ये ऑफिस में रहे तो क्या हुआ, यहाँ तो प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। अब इसके बाद ड्राइव किए होंगे, इसके बाद वो ड्राइव किए, ही ड्रोव टू द स्टेशन एंड रिच्ड अ फ्यू मिनट्स बिफोर द ट्रेन वाज टू लीव, पहुंच गए। अब क्या हुआ, तब ये होगा he rushed on the platform and found his friend waiting near their compartment। अब तब इन्हें इनके मित्र से मुलाकात हो गई जो कंपार्टमेंट के नियर, नजदीक इनका वेट कर रहा था। अब दोनों की चर्चा होगी, अब चर्चा दोनों की होगी। क्विकली बोथ, क्योंकि ये और इनके मित्र अब बोथ गॉट द लगेज इन, लगेज को अंदर किए एंड द ट्रेन बिगैन टू मूव, गाड़ी खुलने लगी, सरकने लगी। तब क्या हुआ, विन्नू हिव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, यहाँ एक इडियम मिला, टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना। विन्नू ने राहत की सांस ली एंड सेटल डाउन टू एंजॉय द जर्नी, यानी क्रम क्या हुआ आपका, RQSP डी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फेम ऑफ बेकन एज अ क्रिएटिव राइटर रेस्ट्स मेनली ऑन हिज एसेज, यानी बेकन अंग्रेजी के फादर कहे गए हैं, बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, आई एम सॉरी, द फादर ऑफ इंग्लिश नहीं, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन कहे गए हैं। बेकन की जो प्रसिद्धि है, बेकन का जो फेम है, जो इनकी प्रतिष्ठा है, जो इनकी प्रसिद्धि है, एज अ क्रिएटिव राइटर, रचनात्मक लेखक के रूप में इनकी प्रसिद्धि है, वह रेस्ट ऑन करती है, निर्भर करती है मुख्य रूप से इनके एसेज पर। यानी इन्हें जो क्रिएटिव राइटिंग
का एक श्रेय मिल रहा है वह इनके एसेज के बदौलत। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम चर्चा बेकन की कर रहे हैं और इनके द्वारा लिखित एसेज के लिए इनके प्रसिद्धि की चर्चा कर रहे हैं, और इसी से आगे हमें क्लू लेना है। द टर्म इज डिराइव, कौन टर्म, अभी तक तो पता नहीं चला कि हम किस टर्म की, अगर एसेज की बात करें तो द टर्म नहीं होगा क्योंकि वो प्लुरल है, ये सिंगुलर है, यानी हम पी से शुरू नहीं कर सकते। इट मे बी परहैप्स डिजायरेबल टू राइट समथिंग ऑन एसे, इट मे बी हो सकता है, शायद ऐसा हुआ हो कि ऐसे लिखना इनके मन में आया हो, ऐसा अभी ये क्यू से भी शुरू नहीं करेंगे, कोई क्लू मैच नहीं कर रहा है। इसे मीन्स एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट, ये भी मैच नहीं कर रहा है, आर से भी शुरू नहीं करेंगे। द एसे, जी हाँ एसे की चर्चा हो रही है इसलिए लिखेंगे द एसे कवर्स एन एनॉर्मस रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, ये एसे के लिए जाने जाते हैं, अपने एसेज के, अपने द्वारा लिखे लेख के लिए जाने जाते हैं। तो अब लेख का परिचय कराया जा रहा है। द एसे कवर्स एन एनॉर्मस रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, एसे जो है उसमें कई तरह के कॉम्पोजिशन आ जाते हैं, यानी एस से ही हमें शुरू करना है। अब एस पी आर क्यू स्पष्ट हो रहा है। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, कौन सा टर्म, स्पष्ट है कि हम जो चर्चा यहाँ कर रहे हैं यही बात यहाँ बढ़ रही है। कौन सा टर्म, तो द एसे इज डिराइव्ड फ्रॉम ऐसे, ऐसे शब्द से लिया गया है ऐसे शब्द। अब क्या होगा, एस के बाद पी हो गया, अब ऐसे यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही कह रहा है, 3 नंबर में रख दो और तब ये 4 नंबर में। ऐसे मीन्स एक्सपेरिमेंट, अटेम्प्ट, ऐसे का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, अटेम्प्ट, और इसलिए ऐसा हुआ होगा चूंकि यह एक्सपेरिमेंट है, चूंकि यह अटेम्प्ट है, तो उनके मन में आया होगा कि चलो ऐसे लिखते हैं। और इन स्टाइल द एसे इज ऑफन सेल्फ रेवेलेटरी एंड इलस्ट्रेटिव, ऐसे का जो स्टाइल होता है वह सेल्फ को रिवील करने वाला होता है और सेल्फ को व्यक्त करने वाला होता है, इलस्ट्रेट करने वाला होता है। आंसर 6 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, देयर वाज नोबडी इन द मार्केट एट दैट टाइम ऑफ द नाइट, रात के उस समय बाजार में कोई नहीं था। एडेड टू दैट इट हैड बीन रेनिंग इंसेसेंटली, लगातार बारिश हो रही थी। एडेड टू दैट माने एक चीज पहले से कुछ था गड़बड़, और उसके बाद एडेड टू दैट यानी उसके सिवाय, उसके साथ एक और चीज था कि लगातार बारिश हो रही थी। मार्केट में कोई नहीं था पहले कहा गया। द नाइट वॉज डार्कर देन यूजुअल, मार्केट में कोई नहीं था। नाइट जो थी, नाइट की चर्चा, और यहाँ भी नाइट की चर्चा। यह कह रहा है कि इसे पहले रखिए, इसी से शुरू करिए क्यू से, और आंसर होगा बी। द नाइट वॉज डार्कर देन यूजुअल, रात उस दिन अन्य रातों की अपेक्षा ज्यादा अंधेरी थी। तब इसके सिवाय, इसके अलावे इट हैड बिन रेनिंग इंसेसेंटली, एक तो रात अंधेरी थी और लगातार बारिश हो रही थी। रात अंधेरी थी और लगातार बारिश हो रही थी। ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी दुकानें बंद थी। अब लगातार बारिश हो रही थी, रात काफी अंधेरी थी, सारी दुकानें बंद थी। सारी दुकानें बंद थी, अब बचा क्या, ये लास्ट में आएगा। द एटमोस्फेयर वॉज हेवी, जो एटमोस्फेयर था वो हेवी था, अंधेरा बारिश यानी एटमोस्फेयर हेवी हो गया था। द स्टार्स डिसअपियर्ड, तारे गायब, फ्रॉम द स्काई, एंड इट मेड द नाइट हेवियर। ये तो कह रहा है ना कि मुझे इसके बाद रखो हेवी और हेवियर, हेवी और हेवियर, यानी आंसर आपका बी होगा। अब इसके आगे 8, देयर वाज अ लार्ज गैदरिंग एट द पार्टी, एक पार्टी थी और उस पार्टी में बहुत बड़ी भीड़ थी। अ लार्ज गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल कलेक्टेड एट अ प्लेस, एट अ पर्टिकुलर प्लेस। गैदरिंग थी, भीड़ थी, कहाँ, पार्टी में। आई टू वर अ ब्रांड न्यू गोल्ड जैकेट, मैं भी सुनहरे रंग का एक जैकेट जो ब्रांड था, मतलब अच्छी कंपनी का, मैं भी एक जैकेट पहने हुए था। माई ब्लैक लेदर शूज वर शाइनिंग, मैंने जो ब्लैक कलर का लेदर शूज पहना था
वो भी साइन कर रहे थे। इट मैच्ड वेल विद माई न्यू पेयर ऑफ फेडेड स्टोन वेस्ट पैंट्स। इट एवरीबडी, जी हाँ, यहां से शुरू करें। पार्टी में भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, और एवरीबडी हैड पुट ऑन न्यू कलरफुल क्लॉथेस। सभी लोग नए नए रंगीन कपड़े पहने हुए थे। सभी लोग नए नए रंगीन कपड़े पहने हुए थे। तो इसके बाद अब क्या होगा, तो पी होगा। मैं भी ब्रांड न्यू जैकेट पहने हुए था। मैं भी ब्रांड न्यू जैकेट पहने हुए था। इट, अब जैकेट, न्यू गोल्ड जैकेट, नाउन की चर्चा प्रोनाउन इट से करेंगे। इट मैच्ड वेल विद माई न्यू पेयर ऑफ फेडेड स्टोन वास्ट पैंट्स। अब जो मेरा पैंट था वो थोड़ा फेडेड था, रंग उसका गिर गया था, स्टोन कलर का था। वॉस्ट पैंट था, उससे मेरे कोट की मैचिंग ठीक ठाक बन रही थी। अब माई ब्लैक लेदर शूज वर शाइनिंग, मेरे ब्लैक जो जूते थे वो साइन कर रहे थे। दे हैड बीन पॉलिश्ड, क्यों साइन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पॉलिश किया गया था। ये दे भी कह रहा है कि शूज के बाद रखो, क्योंकि शूज की चर्चा इसमें की जा रही है। यानी क्रम आपका क्या होगा, एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू, आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 9। In the early 1920s, settlers came to Alaska looking for gold. Early 1920s में settlers अलास्का आए सोने की तलाश में। गोल्ड की तलाश में settlers जो थे वो आए अलास्का। टुडे पीपुल, अब जब पास्ट की चर्चा करें तो ठीक बाद प्रेजेंट की चर्चा नहीं कर सकते हैं, यानी पी से शुरू नहीं होगा। कोई भी अरेंजमेंट अगर पास्ट से शुरू किया गया हो, उसका ओपनिंग जैसे इसे फिक्स किया गया है, यानी यह पास्ट में है, इसके ठीक बाद प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। अभी तो बताना होगा ना, वे अलास्का आए सोने की तलाश में, तो टुडे पीपल यूज ये नहीं हो सकता, यानी पी गया। अब आर है और क्यू है। द ट्रेल दे यूज टू ट्रेवल, जिस मार्ग से, जिस चिन्हों से वे गुजरे थे। ट्रेल मतलब होता है लोगों के पैदल चलने से जो चिन्ह बन जाए उसे हम ट्रेल कहते हैं। द ट्रेल दे यूज टू ट्रेवल इन लैंड इज नोन टुडे एज द, यानी क्यू भी नहीं होगा। दे ट्रेवल्ड बाई बोट टू सेवॉर्ड एंड क्रिक एंड फ्रॉम देयर बाई लैंड इनटू द गोल्ड फील्ड्स। हाँ, जब वो आए तो आने के बाद उन लोगों ने ट्रेवल किया जहां पर सोना का फील्ड था, गोल्ड फील्ड था। पहले तो वो नाव से गए, जहां तक नाव से जा सकते थे, और जहां तक नाव के बाद की जो दूरी तय करनी थी उसके लिए वे लोग पैदल चल करके गोल्ड फील्ड तक गए। यानी हमें यहां से शुरू करना है आर से, और आर से ऑप्शन एक ही ठो है, यानी बन गया आर क्यू एस पी। अब क्यू होगा द ट्रेल दे यूज टू, यानी जब वे लोग पैदल चले तो एक मार्ग बन गया, पद चिन्ह बन गया। दे यूज टू ट्रेवल इन लैंड इज नोन टूडे एज इडिटारोड ट्रेल, उसी का नाम पड़ गया इडिटारोड ट्रेल। अब जीके में कुछ इसका नाम अलग हो सकता है। अब है ये 3 नंबर द, अब इसकी चर्चा यहां की जा रही है। इडिटारोड ट्रेल क्विकली बिकेम ए मेजर थॉरोफेयर इन अलास्का। अब अलास्का जाने आने के लिए, जाने आने किसी निश्चित गंतव्य के बीच आने जाने का जो एक रास्ता बन जाता है उसे हम थॉरोफेयर कहते हैं। अब अलास्का के लिए वही रास्ता बन गया जिधर से वो पहली बार पैदल गए थे और आए थे। अब जाने आने का वो थॉरोफेयर हो गया, अब आने जाने की का क्रम वहां से बन गया। आंसर निकल चुका है, आर क्यू एस पी होगा। आगे अब टुडे पीपल यूज इट। क्वेश्चन नंबर 10। मदर डू यू लव मी, शी आस्क्ड। कोई लड़की है जो अपनी माँ से पूछ रही है, मदर डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। अब कोई माँ इसका क्या जवाब देगी। माँ से कोई बच्ची पूछ रही है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। सी देन लुक्ड इनटू हर मदर्स टीयर फिल्ड आईज नहीं होगा, पहले पी से शुरू नहीं होगा, क्योंकि तब वह अपने माँ के उन आंखों में देख रही है जिनमें आंसू भरे हुए हैं, और आउट ऑफ इम्पैशंस फॉर ए रिप्लाई, वो रिप्लाई नहीं दे पा रही है। अधीरता, विवशता उसकी दिख रही है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये यहां से शुरू नहीं होगा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी पी से शुरू ना करें।
शी kept waiting but her mother didn't speak. वो इंतजार करती रही लेकिन उसकी माँ नहीं बोली. Then she understood what words the mother's eyes spoke and the reason for her silence नहीं होगा, हाँ यहाँ होगा. She got no direct reply and grew restless. अब प्रश्न तो वो पूछी. जब भी क्वेश्चन आप बना रहे हो अरेंजमेंट का और क्वेश्चन आए तो इसके बाद रिप्लाई आंसर जरूर आता है. उसे आंसर नहीं मिला. शी गॉट नो डायरेक्ट रिप्लाई. डायरेक्ट प्रश्न था उसका लेकिन रिप्लाई उसे डायरेक्ट नहीं मिल पाया और वो रेस्टलेस हो गई, वो बेचैन हो गई कि आखिर माँ इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है. यानी एस से ही शुरू होगा, बन चुका है. परीक्षा के लिए ये सब टेक्निक है. ऐसे देखें, बनाएं और आगे बढ़ें. इतना टाइम नहीं रहता है कि आप सारा पढ़ें, लेकिन अभी टाइम आपको हुआ है क्योंकि आप सीख रहे हैं. अभी पूरा समय देना है आपको. शी गॉट नो डायरेक्ट रिप्लाई एंड ग्रीव रेस्टलेस. वो बेचैन हो गई, बेचैन हो गई. और तब क्या हुआ, इंतजार की. पहले तो वो थोड़ा सा प्रतीक्षा कर ली, वेट कर ली कि माँ कुछ बोलेगी, लेकिन वेट करने पर भी माँ कुछ नहीं बोली. तो जब माँ कुछ नहीं बोली तब सी देन लुक्ड इनटू हर, या देन, हाँ ये पहले होगा और ये होगा बाद में, क्योंकि सी देन लुक्ड इनटू हर मदर्स टीयर फिल्ड आइज. तब वो देखी भाई माँ जवाब क्यों नहीं दी, तो उसकी आंखों में देखी. उसकी आंखों में देखी, आंसू भरे हुए थे और उन आंखों में रिप्लाई नहीं था बल्कि एक अधीरता, एक विवशता दिखाई पड़ रही थी. अब देन सी अंडरस्टूड, तब वह समझ गई व्हाट वर्ड्स द मदर्स आईज स्पोक, माँ के आंखों से कौन से शब्द निकले, एंड द रीजन फॉर हर साइलेंस, और उसके चुप्पी के कारण को वह लड़की समझ गई थी. सी क्लाइम्ड स्लोली ऑन टू हर मदर्स लैप, और वह माँ के गोद में धीरे धीरे सरक कर चली गई. यानी आंसर होगा SQTR. अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11. इट इज नाउ 5 in the evening. शाम के अब 5 बज गए हैं. शाम के अब 5 बज गए हैं. एंड सो इट विल बियर अवे अनदर, नहीं कनेक्ट हो रहा है. P कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन गया. एंड सो इट विल बियर अवे अनदर चाइल्ड. सो इट विल बियर अवे अनदर चाइल्ड. सून इट विल बी 6 एंड इट विल बी टाइम. अब 5 बज गए हैं तो इसके बाद 6 बज जाएंगे. सो इट विल बी सून इट विल बी 6 एंड इट विल बी टाइम. कनेक्ट हो रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है. 5 बज गए हैं तो अब शीघ्र ही 6 बज जाएंगे और यह समय होगा. इट विल बी टाइम, यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे. हम Q से शुरू करेंगे और Q से एक ही ऑप्शन है, यानी बन गया. ये CGL के प्रश्न है सभी. देख रहे हैं कितनी आसानी से बन रहे हैं. एक आपको चूज करना पड़ता है, क्ल्यू निकाल लेना पड़ता है, और इसके लिए बेसिक सेंटेंस अरेंजमेंट, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और बता चुका हूं, लाइव क्लास भी चल चुका है, उसे आपको देख लेना होगा. क्योंकि ये बेसिक स्टेप नहीं है, ये कुछ आगे बढ़ा हुआ है और इसे समझने के लिए वो बेसिक वाला सब आपको जानना पड़ेगा, तो आप आसानी से समझ पाएंगे. तो QSPR होगा. सून इट विल बी 6. अब क्या होगा, द शैडो, अब शाम होगी, 6 बजेगा. द शैडो विल देन कम इन डार्कनेस. तो जो अभी थोड़ा सा शैडो हुआ है, मतलब अभी डार्कनेस नहीं हुआ है, लेकिन आगे क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा. और जब डार्कनेस होगा तब क्या होगा, एंड सो इट विल बियर अवे अनदर चाइल्ड, और दूसरा बच्चा गुमनामियत में चला जाएगा, खो जाएगा, गुम हो जाएगा. बियर अवे गुम हो जाना, गायब हो जाना, यानी शाम में बच्चा वहां गायब हो रहा है. एक ऐसा सीरीज, एक ऐसी घटना चल रही है. एक और बच्चा शाम में गायब हो जाएगा. अब जब एक और बच्चा गायब होगा तो अब ये जो सोच रहा है, जो ऑथर है, वो क्या कह रहा है कि आई हैव टू अनवेल द ट्रूथ. अब इस सच्चाई पर से मुझे पर्दा हटाना होगा. अनवेल, वेल मीन्स घूंघट, अनवेल घूंघट हटाना, पर्दा हटाना. अब इस सच्चाई, ये जो ट्रूथ है जिसे मैं छिपा करके रखा हूं, इसे अब अनवेल कर देना होगा. आई हैव टू एंड द इनजस्टिसेस कमिटेड बाय द शैडो. और शैडो के द्वारा जो अन्याय कमिट किया जा रहा है, मुझे इसे एंड कर देना होगा. अब इस एंड करने के लिए क्या करना होगा, द शैडो मस्ट बी डिफीटेड. हाँ यही होगा, द शैडो मस्ट बी डिफीटेड. अब इस इनजस्टिस को बंद कर देने के लिए, समाप्त कर देने के लिए इस शैडो को ही डिफीट करना होगा. देखिए ये जो है ना, एक सांकेतिक भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है
और इस तरह के पैसेज जो होते हैं डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि सांकेतिक, अब ये कहीं से ले लिया गया बीच में से, ये किसी कहानी का हिस्सा है और किसी कहानी के हिस्सा बीच में से उठा लिया गया। अब आप ईट ईट सोच रहे होंगे और इसमें परेशान हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न थोड़े कठिन होंगे, लेकिन पेशेंस के साथ आप बनाएंगे तो बन जाते हैं। कारण यह होता है, कारण यह होता है कि इतना बनाना कहाँ है, या तो एक या दो ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं सोचने को। एक है तो मार दीजिए, दो है तो थोड़ा सोच लीजिए कि कौन होने वाला है। बस जहां थोड़ा डिफिकल्ट है उसका ऑप्शन बड़ा आसान होता है। अब 12, डोंट आस्क व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम। मत पूछो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं। डोंट आस्क, मत पूछो, व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, मत पूछो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं। ऑन अदर ओकेजन्स वी हैव टाइम इन हैंड, अन्य मौकों पर हमारे पास समय होते हैं, हमारे पास हमारे हाथ में समय होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू से इफ द प्रोग्राम कैन बी पुट अप एट ऑल। अभी तो कहना कठिन हो रहा है कि क्या प्रोग्राम हो पाएगा, क्या हो पाएगा एट ऑल, बिल्कुल हो पाएगा। दिस टाइम वी आर नॉट ओनली फेसिंग अ लैक ऑफ टाइम बट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। अब ये बात पहले की है और इसके बाद में यह बात होगी। मतलब ऐसा है कि हमारे पास टाइम है, ऑन अदर, इस बार नहीं है, बट ऑन अदर ओकेजन्स वी हैव टाइम इन हैंड, हमारे पास हाथ में समय होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, दिस टाइम वी आर नॉट ओनली फेसिंग लैक ऑफ टाइम, इस बार न हमारे पास समय की कमी है, बट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। यानी हम पी से शुरू करेंगे। अभी तक तो हम लोग पी को काटते आए हैं, इस बार पी कह रहा है शुरू करो। आई एम लूजिंग कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। सो प्लीज सी व्हाट यू कैन डू फॉर अस, भाई अब तुम जो कुछ हम लोगों के लिए कर सकते हो करो, देखो देखो क्या कर सकते हो। वी डोंट वांट टू गिव अप, मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता, करना चाहता हूं। मैं ट्राई करना, छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम मेरी मदद करो। एस लास्ट में होना चाहिए, एस लास्ट में यहां भी है, एस लास्ट में यहां भी है। शुरू किससे करना है, पी से, पी से शुरू करना है। ये तो क्यू से शुरू हुआ है, यानी आंसर होगा आपका ए, पी आर क्यू एस। पी आर, मैंने बोला भी था कि उसके बाद ये होगा क्यू एस, पी आर क्यू और एस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ पुअर वुमन लॉस्ट हर ओनली सन, एक गरीब औरत अपने इकलौते बेटे को खो दी, यानी उसका बेटा नहीं रहा। एक गरीब औरत का बेटा नहीं रहा, खो दी उसको। ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस, ही, यानी यहां से शुरू नहीं करना है, किसी पुरुष की चर्चा होगी तब हम ही रखेंगे, यानी पी से ऑप्शन है ही नहीं। उन्होंने उससे कहा कि आप लाओ मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज लाओ, यानी सरसों लाओ उस घर से जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस घर से आप सरसों का बीज लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। एज बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज इनएविटेबल, बुद्धा यह चाहते थे, चूंकि बुद्धा यह चाहते थे कि वह औरत समझ जाए कि मृत्यु अटल है, अवश्यम भावी है, अनअवॉइडेबल है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे टाला नहीं जा सकता। शी कुड नॉट फाइंड सच ए हाउस, उसे ऐसा घर नहीं मिला। यानी यह जो आर है पी के बाद होगा, यह जो आर है पी के बाद होगा। शी केम टू बुद्धा टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, भाई बुद्धा फेमस थे, वह बुद्धा के पास आई और बोली कि देखिए मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे को जीवित कर दिए। बुद्धा के पास, भगवान बुद्ध के पास आती है और कहती है इसे जीवित कर दीजिए। अब बुद्धा भाई करें क्या, तो इन्होंने कहा उसे, यही होगा, उन्होंने उससे कहा कि ठीक है आप थोड़ा सा सरसों लाइए, मस्टर्ड सीड लाइए, उस घर से लाइए जिसके यहां कभी किसी की मृत्यु न हो। मतलब सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, हो सकता है वो कहे हो कि आपके बेटे को जिला दूंगा, आप ले आइए उस घर से थोड़ा सा सरसों जहां कभी किसी की मृत्यु, जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। She couldn't find such a house, उसे ऐसा घर नहीं मिला। As Buddha wanted to
As Buddha wanted her to understand that death is inevitable, बुद्धा चाहते थे लास्ट देखना होगा. द वुमन अंडरस्टैंड द, तो पहले ये होगा 3 नंबर में, और ये होगा 4 नंबर में, और ये होगा लास्ट. जब उसे किसी घर में कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई न मरा हो, तब वह औरत समझ गई, वुमन अंडरस्टूड कर गई कि क्या मैसेज देना चाहते थे बुद्ध. यानी मृत्यु अटल है, हो गई तो हो गई, इसे चेंज नहीं किया जा सकता. ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई मरा ना हो. वो औरत अब समझ जाती है. यानी अब हमें समझना है कि आंसर क्या हो रहा है. आंसर हो रहा है SPQR. SPQR आंसर ए होगा. SPQR. अगला क्वेश्चन नंबर 14. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेट द बॉय मोडेस्टली. विनय पूर्वक, विनित हो करके, शालीनता पूर्वक बच्चे ने कहा कि भाई सत्य बात है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम अ स्पेसमैन. मैं स्पेसमैन हूँ, मैं अंतरिक्ष का आदमी हूँ. आई एम अ स्पेसमैन. बच्चा ऐसा बोला, तब क्या हुआ? यू कांट सी इट फ्रॉम हियर. आप उसे यहां से नहीं देख सकते. फ्रॉम अनदर प्लैनेट. मैं दूसरे प्लैनेट से हूं, ऐसा हो सकता है. आई एम अ स्पेसमैन ही सेड अगेन. उसने वो पुनः कहा. हाँ यहां है. जॉन एंड जॉर्ज स्टेयर्ड एट द बॉय. जब वो कहा कि मैं स्पेसमैन हूं, मैं अंतरिक्ष से आया हुआ हूं, तो ऐसी बात सुनते ही जॉन और जॉर्ज जो थे उसकी ओर घूर कर देखे. स्टेयर एट, अब ये सब बनाने के लिए आपका पकड़ जो है शब्दों के ऊपर होना चाहिए. स्टेयर के बाद हमेशा एट लगता है. घूर कर उस लड़के की ओर देखे. तो जब ये लोग घूर कर उस लड़के की ओर देख रहे हैं, तब वो फिर कह रहा है, आई एम ए स्पेसमैन ही सेड अगेन. यानी एस के बाद आर वाला पेयर आपका आंसर होगा. एक ही तो है एस आर. फ्रॉम अनदर प्लैनेट, मैं दूसरे ग्रह से आया हूं. यू कांट सी इट फ्रॉम हियर. आप लोग उसे यहां से नहीं देख सकते जिस ग्रह से मैं आया हूं. जॉन गैस्प्ड. गैस मतलब दम मारना, हाफना. जॉर्ज गेव अ साउट ऑफ लाफ्टर. वो जॉन तो हाफने लगा, लेकिन जॉर्ज जो है वो चिल्लाने लगा हंसी के मारे. मतलब जोर जोर से हंसने लगा. सेंस यही है. SRQP होगा. आगे क्वेश्चन नंबर 15. रोज वॉज लोनली इन द हाउस. रोज अपने घर में अकेली थी. लोनली थी, अकेली थी, अलोन थी, बाई हरसेल्फ थी. रोज वॉज लोनली इन द हाउस. शी वॉज वेरी गुड एट दैट. एट दैट कह रहा है कि किसी चीज की चर्चा होगी और तब उसके बाद इसे रखा जाएगा. यानी पी से कोई अगर शुरू हो तो नहीं होगा. देखिए ये नहीं होगा. ऐसे आप भी काट सकते हैं. सी सैट ऑल डे इन ए रूम ऑन द टेरिस. हाँ, घर में अकेली थी तो करे क्या, तो वो बैठी रहती थी. सी सीट ऑल डे, सारा दिन बैठी रहती थी. इन ए रूम जो टेरिस पर था, उस रूम में वो बैठी रहती थी. यहीं से हमें शुरू करना है. 1 नंबर यानी ओपनर यही होगा. क्यू से हमें शुरू करना है. क्यू से 2 ठो हमारे पास हैं. बैठी रहती थी अपने कमरे में. कमरा कैसा था? देखिए यहां कमरे की चर्चा की जा रही है, यानी यह 2 नंबर होगा. इट वॉज अ लिटिल रूम विद नथिंग बट अ बेड एंड ए रग. एक फटा पुराना बिछावन था उसके ऊपर. रग फटा पुराना. एक फटा पुराना बिछावन था और वहां एक बेड था. एक बेड और बस एक फटा पुराना बिछावन उस कमरे में था. यानी क्यू के बाद एस होगा. क्यू के बाद एस होगा. आपका आंसर होगा सी. शी वुड सीट ऑन द रग. देखिए रग, ए रग. आर्टिकल जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि जब कोई नाउन रिपीट करे तो पहली बार ए या एन लगाएं, रिपीट करे तब द लगाएं. क्लोज टेस्ट बनाते समय, सेंटेंस अरेंजमेंट बनाते समय यह ट्रिक काम कर जाता है. ए और द अगर एक ही शब्द के पहले दिख रहा है तो पहले ए एन वाला होगा और तब द वाला होगा. यहां प्रूव हो रहा है ये. उस पर वो बैठ जाती थी. एंड डू हर रीडिंग एंड राइटिंग, और वो अपना रीडिंग राइटिंग करती थी. शी वॉज वेरी गुड एट दैट. उसमें वो बहुत अच्छी थी. पढ़ने लिखने में वो बहुत अच्छी थी. यही आपका क्रम हुआ. आंसर होगा सी. अगला क्वेश्चन. आई कांट स्टैंड हियर एंड प्रॉमिस दैट योर फ्यूचर पाथ इज गोइंग टू बी वंडरफुल.
आई कांट स्टैंड हियर एंड प्रॉमिस दैट, यहाँ खड़ा होकर के मैं यह वादा नहीं कर सकता कि आपका फ्यूचर पाथ जो है वह बहुत वंडरफुल होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, गजब का होने वाला है, यह मैं वादा नहीं कर सकता। Whatever one feels like doing today is set up as a moral, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, पी से शुरू नहीं होगा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, पी से शुरू नहीं होगा। पीपल डोंट इवन प्रिटेंड टू केयर अबाउट व्हाट इज राइट, लोग यहां तक भी केयर करने का बहाना भी नहीं करते हैं कि राइट क्या है, आजकल की बात है। इंस्टीड इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, किसकी चर्चा हो रही है कि जीवन जो आपका है, जो आपका जो फ्यूचर पाथ है वो बहुत वंडरफुल होगा, उसी की चर्चा तो यहाँ की जा रही है। इंस्टीड, बल्कि यह भी हो सकता है के बजाय, अच्छा होने के बजाय, इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, आपका जो फ्यूचर पाथ होगा वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। बिकॉज आवर टाइम इज डिफरेंट, क्योंकि हमारा टाइम जो है डिफरेंट है। दैन, यहाँ डिफरेंट दैन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए, लेकिन ये सब अरेंजमेंट में नहीं ध्यान दिया जाता है। सम अदर एराज इन ह्यूमन हिस्ट्री, समय बदलते रहता है और अभी खड़ा होकर के हम ये कैसे कह दे फ्यूचर का पाथ जो है तुम्हारा ऐसा होगा। समय बदलता रहता है, एक जमाने में कुछ और था, आज कुछ और है, आने वाले समय में कुछ और होगा। यानी यह कह रहा है कि आर से शुरू करो, आर से शुरू करो, देखिए बन गया, आर से शुरू करो। अब पीपुल डोंट इवन प्रिटेंड टू केयर अबाउट व्हाट इज राइट, लोग कहाँ राइट रॉन्ग के पीछे पड़ते हैं, केयर करें इस तक का तो ढोंग भी लोग नहीं करते, नहीं किसी के पास टाइम है ऐसा करने का। वॉट एवर वन फील्स लाइक डूइंग, अगर किसी को कुछ करने का मन करता है टुडे, आज वह जो करता है वही मोरल बन जाता है। मैं जो आज करूं वही मोरल है, वही नीति है, वही नीतिगत बात है, वही नीति बन जाती है। इफ यू लुक अराउंड, यदि आप अपने इर्द गिर्द देखो, यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो कि लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा, इट इज अ पाथ लीडिंग टू आवर डिस्ट्रक्शन, यानी थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके हम सभी लोग आगे डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम इंप्रूवमेंट की ओर नहीं जा रहे हैं, हम बेटरमेंट की ओर नहीं जा रहे हैं, हम डूम की ओर जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं, यानी हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। आई एम अफ्रेड, इसीलिए तो मुझे भय है कि दिस लेगेसी, यह जो विरासत है, ये जो हम अच्छे से बुरे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये जो फ्रीडम है लेगेसी की, इज फेसिंग एन अनसर्टेन फ्यूचर, फ्यूचर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। तो आपको आंसर मैं बता चुका हूं, RQPS होगा। अगला क्वेश्चन, द रेसिपी ऑफ मेकिंग व्हाइट सॉस इज वेरी सिंपल, व्हाइट सॉस बनाने की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है। कैसे? स्टीर द मिक्सचर, मिक्सचर को चलाओ, मिलाओ, हिलाओ, स्टीर करना, स्टीर मतलब मिलाना, सब्जी वगैरह को चलाना, चीनी डालकर चाय में मिलाना स्टीर है। स्टीर मतलब होता है कंपन उत्पन्न करना, जैसे शांत पानी में आप पत्थर मार देंगे तो वहां जो हलचल उत्पन्न होगी उसे भी स्टीर कहते हैं। लोगों के अंदर बौखलाहट ला देना, ये भी स्टीर है। स्टीर मतलब आंदोलन भी होता है। तो स्टीर द मिक्सचर, अभी तो बात मिक्सचर की हुई नहीं, अभी तो बात मिक्सचर की हुई नहीं, अभी तो केवल यही कहा गया कि रेसिपी जो इसका होता है ना व्हाइट सॉस का, ये बड़ा आसान होता है, वेरी सिंपल होता है। तो अभी पी से हम शुरू नहीं कर सकते। खैर हाँ है एक तो, काट दीजिए इसको, इस पर दिमाग नहीं लगाना है। पुट 1 टेबल स्पून ऑफ द फ्लो, फाइन फ्लो, मैदा। अच्छा, कह रहा है कि 1 टेबल स्पून, एक बड़ा सा चम्मच जो है आप मैदा ले लें। व्हेन द बटर गेट्स हीटेड, और जब बटर हीट हो जाए, तो ये कह रहा है ना कि पहले बटर को हीट करो। ये क्यों कह रहा है कि पहले बटर को हीट करो, यानी ये क्यू से भी शुरू नहीं होगा। हीट 1 टेबल स्पून ऑफ बटर इन ए पैन, सबसे पहले यही होगा। एक पैन में, एक बर्तन में रख करके 1 टेबल स्पून बटर को हीट करो। बटर जब हीट हो जाए तब उसमें डाल दो, यानी आर के बाद क्यू होगा, आर के बाद क्यू होगा। यहां भी कह रहा है कि जब बटर हीट हो जाए, जब बटर हीट हो जाए तो उसमें मैदा डाल दो, उसमें मैदा डाल दो। अब उस मिक्सचर को, मैदा और बटर, मैदा और बटर के मिक्सचर को चलाओ, मिलाओ। तब ऐड 1 कप ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, और उस मिक्सचर में 1 कप मिल्क मिला दो। एंड कुक फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए उसे पकाओ। ऐड साल्ट एंड पेपर टू टेस्ट, अब उसमें टेस्ट लाने के लिए थोड़ा पेपर, मिर्च मिला दो और नमक मिला दो।
यही तो है बनाने का तरीका। अगला आपके सामने सितंबर 2005 की बात है। 2005 सितंबर, यहीं से शुरू हो रहा है। आई फेल सच अ ग्रेट वेट ऑन मी दैट आई कुड बेयरली मूव। अब मैं अपने आप को इतना भारी महसूस किया कि चल नहीं सका, मूव नहीं कर सका। एज द डोर्स क्लोज्ड बिहाइंड मी आई वॉज ओवरकम बाई डीप लोनलीनेस एंड डिपेयर डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन्स होता है निराशा, लोनलीनेस मतलब तन्हाई, अकेलापन। लोनली का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लोनलीनेस। जब दरवाजे मेरे पीछे बंद हुए, यानी मैं आगे बढ़ा, सिचुएशन समझिएगा, मैं आगे बढ़ा, मेरे पीछे दरवाजे, ऐसे ही होता है। आप जब घर से निकलते हैं, कहीं से निकलते हैं, तो दरवाजा धड़ाम बंद हो जाती है। एज द डोर्स क्लोज्ड बिहाइंड मी आई वाज ओवरकम बाय डीप। यहाँ ओवरकम का मतलब विजय पाना नहीं होगा, यहाँ ओवरकम एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ओवरकम मतलब से भरा हुआ। आई वॉज ओवरकम बाई डीप लोनलीनेस। अब मैं तन्हाई से भरा हुआ था, मेरे अंदर निराशा ही निराशा भरी हुई थी। क्ल्यू नहीं मिल रहा है, न पी से शुरू होगा न क्यू से शुरू होगा। आई वॉज लिविंग बिहाइंड मी, मी फैमिली की माई फैमिली। आई वॉज लिविंग बिहाइंड माई फैमिली एंड आई डिडेंट नो व्हेन आई वुड सी देम अगेन। मैं अपने पीछे अपना परिवार छोड़कर, अपना संसार छोड़कर, अपनी दुनिया छोड़कर जा रहा था, और कब उनसे मुलाकात होगी इसकी उम्मीद भी नहीं थी। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था कि अब मेरे परिवार के लोगों से मेरी मुलाकात कब होगी। आई वॉज गोइंग थ्रू द डिपार्चर गेट। अब जा कहाँ रहे थे भाई, तो यहां से शुरू करिए। ये दिया क्ल्यू कि आई वॉज गोइंग थ्रू द डिपार्चर गेट एट द एयरपोर्ट इन हॉलग्यून क्यूबा। क्यूबा की बात है, और मैं वहां डिपार्चर गेट से गुजर रहा था, डिपार्चर गेट से गुजर रहा था। अब गेट की चर्चा यहां कर दी गई, डिपार्चर गेट की चर्चा कर दी गई। तब क्या हुआ, एज द डोर्स क्लोज्ड बिहाइंड मी, जब मैं उस गेट से गुजरा, दरवाजा बंद हो गया, बाहर निकलने वाला, बाहर निकलने वाला दरवाजा बंद। अब हम प्लेटफॉर्म, सॉरी, अब हम यहाँ आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं जी, एयरपोर्ट के भीतर, बाहर निकलने वाला दरवाजा बंद। तो एस के बाद क्यू होगा, एस के बाद क्यू कहीं है कि नहीं, एस के बाद क्यू, ये बंद हो गया। यही तो इसकी खासियत है एसएससी की। आई वॉज लिविंग बिहाइंड माई फैमिली, अब मेरे पीछे छूट रहा था मेरा परिवार। एंड अब मुझे, आई डिडेंट नो व्हेन आई वुड सी देम अगेन, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि अब मैं अपने परिवार के लोगों से आखिर कब मिल पाऊंगा। अब यही तो था जो इतना भारी मुझे कर दिया कि मैं वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। यानी SQRP, SQRP आपका आंसर होगा, और वो सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, द किंग वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज पीपल वर लेजी। राजा घबराया हुआ था, राजा बेचैन था, राजा तकलीफ में था। क्यों? क्योंकि उसकी प्रजा जो थी, उसके पीपल जो थे, उसकी जो प्रजा थी, वो बहुत लेजी थी, बहुत आलसी थी। राजा की जो प्रजा थी वो बहुत आलसी थी, इसलिए राजा डिस्ट्रेस में था। ऑल कास्ट द स्टोन एंड ब्लेम द गवर्नमेंट। सब उस स्टोन को भाला बुरा बोले, उस स्टोन को ही कुछ, जो जिसको जो सुनाना था, उस पत्थर को। यानी ये कह रहा है कि स्टोन कहीं आएगा, और उस स्टोन को लोग कुछ कह रहे हैं, माने स्टोन कहीं आएगा। यानी पी से शुरू मत करो, पी से शुरू मत करो, देखिए ऐसे ही आप काटेंगे। देन द किंग हैड द स्टोन रिमूव्ड, हैड द स्टोन रिमूव्ड कॉजेटिव वर्ब, तब राजा ने उस पत्थर को हटवा दिया। यानी हम क्यू से भी शुरू नहीं करेंगे, हम क्यू से भी शुरू नहीं करेंगे। देखिए एलिमिनेशन के आधार पर आंसर मिल गया हमको, और आंसर हमारा होगा बी, SRPQ। यानी ये, ही हैड अ बिग स्टोन पुट इन द मिडिल ऑफ द रोड वन नाइट। राजा की प्रजा जो थी बहुत आलसी थी, उसने उनका टेस्ट करने के लिए क्या किया कि बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। बीच रास्ते में जब उसने बड़ा सा पत्थर रखवा दिया तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे, अगले दिन, पीपल पास्ड बाई, लोग उसके बगल से गुजरे, एंड वेंट अराउंड इट। इतना बड़ा पत्थर था कि रोड बंद था, ब्लॉक्ड था। अब लोग घूम करके जाते थे, पत्थर को राउंड मार के जाते थे। तो क्या होता था, ऑल कर्स द स्टोन, सब उस पत्थर को गाली देते थे, भला बुरा कहते थे, और सरकार के ऊपर यानी राजा के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। देन द किंग हैड द स्टोन रिमूव्ड, तब राजा क्या करे भाई, उस स्टोन को रिमूव करा दिया। अंडर द स्टोन द किंग हैड प्लेस्ड ए पर्स फुल ऑफ मनी,
लेकिन सब के सब जो थे वो हाई क्वालिटी के लेजी थे एकदम। राजा ने क्या रख दिया था, एक इनाम रख दिया था कि इस पत्थर को जो हटाएगा उसे फुल ऑफ मनी से एक पर्स मिल जाएगा, एक वैलेट मिल जाएगा, एक बटुआ मिल जाएगा जिसमें पैसा ही पैसा था। लेकिन अब यहां से एक सीख मिलती है कि आप काफी मेहनत करेंगे तो आपको ऐसा ही एक पर्स मिलेगा जो भरा होगा पैसे से। वो पर्स कौन सा है? वो पर्स है आपकी चाहत, आप जिसके लिए प्रयासरत हैं, यानी जो नौकरी, जो जॉब जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करेंगे तो वो बटुआ, वो पर्स आपको मिल जाएगा, वो वैलेट आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप भी बाईपास लगा देंगे और वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मेकिंग रोप्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड्स इन द वर्ल्ड। रस्सी बनाना दुनिया के सबसे पुराने व्यवसायों में से एक है। रस्सी बनाना दुनिया के सबसे पुराने व्यवसायों में से एक है। पीपुल यूज्ड देम फॉर, ये नहीं होगा यहां से, पीपुल यूज्ड देम फॉर टेथरिंग एनिमल्स, जानवरों को टेथर करने के लिए, फॉर ड्रॉइंग वाटर, पानी खींचने के लिए कुएं से, एंड फॉर ड्रैगिंग लार्ज स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर को घसीटने के लिए इसका यूज किया करते थे, बिल्डिंग में यूज करने के लिए। ये अभी नहीं होगा। वी नो दैट पीपल मेड रोप सेवरल सेंचुरीज बैक। हम जानते हैं ये जो रस्सी का काम है वो सेवरल सेंचुरीज बैक में शुरू हुआ है। रस्सी का काम आज नहीं है। ये देखिए यहाँ कहा गया पुराना, और यहाँ भी कहा जा रहा है कि हमें मालूम है कि यह जो रस्सी बनाने का काम है यह कई शताब्दी पीछे से होता आया है। दे मेड देम फ्रॉम कैमल हेयर एंड फ्रॉम ट्विस्टेड ग्रास। कहाँ से बनाते थे? वे कैमल के हेयर से बनाते थे और जो टेढ़े मेढ़े घास होते थे उनसे बनाते थे। वी हैव फाउंड पीसेज ऑफ रोप इन एवरी ओल्ड इजिप्शियन टूम्स, यानी क्यू के बाद आर होगा, और क्यू के बाद आर कहीं दिया ही नहीं है, क्यू के बाद एस ही दिया है, यानी मजबूरन हमें क्यू के बाद एस रखना पड़ेगा। ये तो पहले होगा, फिक्स्ड है कि वी नो दैट पीपल मेड रोप सेवरल सेंचुरीज बैक। वी हैव फाउंड पीसेज ऑफ रोप इन वेरी ओल्ड इजिप्शियन टूम्स। इजिप्ट के जो, मिस्र के जो टूम्स होते थे उनमें भी हम रस्सियां पाए हैं, पीसेज ऑफ रोप पाए हैं वेरी ओल्ड इजिप्शियन टूम्स में। दे मेड, देखिए यहां पर गलती हुई है, ये जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं करता। वी नो दैट पीपल मेड रोप सेवरल सेंचुरीज बैक। पीपल की चर्चा कौन करेगा? पीपल की चर्चा दे करेगा, इसलिए मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मेरे अनुसार क्यू के बाद आर चाहिए, क्यू के बाद आर चाहिए, क्यू के बाद आर चाहिए, और कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा। क्यू के बाद आर चाहिए। अब पीपुल यूज देम, हाँ बिल्कुल सही है, क्यू के बाद आर तब ये होगा। पीपल यूज देम फॉर टीथरिंग एनिमल्स, लोग इनका प्रयोग जानवरों को बांधने इत्यादि में करते थे। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, कुएं से पानी खींचने में करते थे, कुएं से पानी खींचने में करते थे। और लार्ज स्टोन को ड्रैग करने में यूज करते थे, जिसे वे अपने घर इत्यादि में लगाया करते थे। यानी हमें क्रम चाहिए था क्यू, क्यू के बाद एस, तब पी, तब आर, और क्यू एस, क्यू नहीं, हम कुछ गलत बोल रहे हैं। हम जो बना रहे हैं वो है क्यू के बाद आर, यहां हमने लिखा भी था क्यू के बाद आर, तब पी, तब एस, क्यू आर पी एस, जो कि है ही नहीं। आंसर इसका वही होगा क्यू आर पी एस। और अब लास्ट में है वी हैव फाउंड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि पास्ट पास्ट एक जगह करें, यहाँ हैव है, यहाँ हैव है, ये कनेक्शन बन रहा है इसका, और यहाँ जो आप देख रहे हैं चार, ये चारों में से कोई नहीं हो रहा है, ये गलत हो जा रहा है। आपका आंसर यही होगा क्यू आर पी एस। और ये टोटल सेंटेंस अरेंजमेंट के जो प्रश्न थे 20,
मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया। आप सभी को मैंने होमवर्क दिया था, आपने बना लिया होगा। और आज चूंकि वाईफाई फेल हो गया एकाएक, इसलिए आज आपका क्लास लाइव नहीं चल पाया। मैंने वीडियो बना करके सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन कर दिया। आप सभी अपने जो आपने बनाया है उसे चेक करें और आंसर किसको कितना मार्क्स आया, आपका करेक्ट कितना हुआ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।